मॉर्निंग दोस्तों। हमने क्या पढ़ा? जालोर के चौहान। और जालोर के चौहान में ये पढ़ लिया कि गुजरात से लौट रही सेना किसकी सेना लौट रही थी? इलाउद्दीन खिलजी की सेना। और जब इलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से दिल्ली की तरफ लौट रही थी, उसी समय जालोर के शासक कानड़ देव ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और उसके बाद वो वहां से सोमनाथ की जो मंदिर की जो खंडित मूर्ति थी उसको लूट लिया था वहां पर आक्रमण करके। और उसके बाद जब नुसरत खां और उलुग खां पहुंचे कहां पर? दिल्ली के अंदर। और जब दिल्ली के अंदर पहुंचे तो दिल्ली के बादशाह इलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे विरमदेव दिल्ली ले जाया जाता है तो वहां से जब फिरोजा के साथ प्यार वगैरह हो जाता है और उसके बाद वहां से कानड़ देव ने विरमदेव को वापस बुला लिया और इलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के पास विवाहिक संबंध प्रस्ताव भेजा, लेकिन कानड़ देव ने वो क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। यह कारण माना जाता है कि इलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। ये दो कारण थे, गुजरात से लौट रही सेना पर आक्रमण और दूसरा विवाहिक संबंध स्वीकार नहीं करना। यह इलाउद्दीन खिलजी का जालोर के ऊपर आक्रमण करने के दो कारण थे। अब देखिए आगे कि अब अपन पढ़ते हैं कि यह राजस्थान जो है, इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर जालोर दुर्ग जिनका शासक कौन है? कानड़ देव। और यहाँ पर है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग की अगर बात करें तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? बाड़मेर में। और इस बाड़मेर के अंदर जो सिवाना दुर्ग है, ये सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कहां पर है? हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और इसका निर्माण वीर नारायण ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण ने। यानी कहने की बात है कि आपने वो जो जालोर है, इस जालोर में की हो सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। और इनको निर्माण कौन करायो? वीर नारायण ने करवायो। अब आपने अगर सिवाना दुर्ग की बात करा तो सिवाना दुर्ग जो है इनको क्या है कि दो उपनाम भी पूछा जाए परीक्षा में। पहलो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी सिवाना दुर्ग ने कहो जाए। क्यों कहो जाए? क्योंकि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली इसलिए कहा जाता है कि मारवाड़ के राजा हुए थे, एक का नाम था मालदेव और एक का नाम था चंद्रसेन। मालदेव और चंद्रसेन दोनों ही क्या सिवाना दुर्ग में आगे शरण ली। इसीलिए मारवाड़ के राजाओं की से क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। दूसरी कि जालोर के दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जालोर के दुर्ग की कुंजी। अब जालोर के दुर्ग की कुंजी क्या कही जाए कि जालोर के दुर्ग को लूटने से पहले यहाँ पर सिवाना दुर्ग को लूटना पड़ता था, इसलिए कि इलाउद्दीन खिलजी पहले सिवाना दुर्ग पर अटैक करता है, आक्रमण करता है और उसके बाद वो क्या करता है? जालोर दुर्ग को लूटता है। तो ये दो उपनाम है सिवाना दुर्ग के, याद रखने हैं, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी। अब हम पढ़ेंगे कि जब इलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, वो कब किया था? 1308 में। और क्या घटना हुई थी? अब सुनो 1308 की घटना। 1308 की घटना में दिल्ली प्रशासक कौन करतो? इलाउद्दीन खिलजी। और इधर सिवाना दुर्ग में प्रशासक कौन हो? शीतलदेव। कौन हो? शीतलदेव। शीतलदेव का एक पुत्र हो भी नाम हो सोम। के नाम हो? सोम। और शीतलदेव के सेनापति हो भी नाम हो बावले पंवार। के नाम हो? बावले पंवार। अब देखो शीतलदेव के पुत्र को नाम सोम और शीतलदेव के सेनापति को नाम बावले पंवार हो। इधर दिल्ली में देखो, दिल्ली में कौन हो? इलाउद्दीन खिलजी। इलाउद्दीन खिलजी में एक सेनापति हो बड़ो ही कमाल को। और
कमाल को एक आदमी नाम हो वो कमालुद्दीन, के नाम हो कमालुद्दीन। और कमालुद्दीन सेनापति जो इलाउद्दीन खिलजी वो सेनापति हो बड़ो कमाल को, और इन कमाल ही के ग्रह ने काम करया। तो कमालुद्दीन के ग्रह आक्रमण कर दियो, किंग ऊपर कर दियो, सिवाना दुर्ग के ऊपर। जी सिवाना दुर्ग पर के ग्रह आक्रमण करे, 2-3 दिन और रहे, बिन बाद माटे घूमियो, इन्हें ताबे बैठी कोनी बात। और जब ताबे नहीं आई तो इनके ग्रह शीतल देव को सेनापति जो बावले पवार हो, तो इनके ग्रह के कमालुद्दीन राष्ट्र अपनायो का आपा ही बावले पवार है, ई बावले पवार ने अपना कान मिला लिया। तो इनके ग्रह देखो भाव में आ गयो, और भाव मतलब भाव दे दियो इन्हें, तो क्या दे दियो ने, लालच दे दियो। कमालुद्दीन के ग्रह ने लालच दियो, और लालच देता ही और भाव कुमार से है क्या हो गया, ठंडा। और ठंडा हो गया तो वहां के ग्रह गुप्त का रास्ता, वह रास्ता बता दिया। और रास्ता बता दिया तो अब क्यों कमालुद्दीन कर दियो आक्रमण करता है। शीतल देव और सोम दोनों के हो गया वीर गति को प्राप्त हो गए। और अब सिवाना दुर्ग वो जो नाम हो वो बदल के रख दियो, खेराबाद रख दियो। क्या रख दिया, खेराबाद। और यहाँ पर एक बात और खास है कि यहाँ पर पेयजल के अंदर गोरख मिलाया गया था। यहाँ पर क्या मिलाया गया था, पेयजल के अंदर गोरख। कहानी कद गई है 1308 में। 1308 में क्यों हो कि दिल्ली को इलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन जो सेनापति हो कमालुद्दीन बिन केकरो शीतल देव के ऊपर के कर दियो आक्रमण, मतलब सिवाना दुर्ग पर के कर दियो आक्रमण कर दियो। और ना दोनों के हो गया वीरगति ने प्राप्त हो गया। सिवाना दुर्ग को नाम हो के रख दियो खेराबाद। अब शीतल देव जो सिवाना दुर्ग शासक था मारा गया, तो सिवाना दुर्ग पर अब अधिकार क्यों हो गयो इलाउद्दीन खिलजी को। अब देखो बाद में 1311 का वहां और वापिस के हुए युद्ध हुए। और अब आक्रमण क्या प्रक्रिया है, जो मैन गढ़ हो जालोर के ऊपर। अब देखो दिल्ली को कौन है, इलाउद्दीन खिलजी। जालोर को कौन है, कान्नड़ देव। जालोर शासक कौन है, कान्नड़ देव। अब देखो पहली क्या हुआ कि इलाउद्दीन जो खिलजी है वो कमालुद्दीन गुरुग नहीं भेजा है। किन भेजा है, कमालुद्दीन गुरुग नहीं भेजा है। लेकिन बाद का मां क्या हुआ है कि इलाउद्दीन खिलजी को आप खुद देख रहे आक्रमण के लिए जालोर पर आप खुद आवे। अब देखो इन्हें कौन है, जालोर कान्नड़ देव। और कान्नड़ देव के पुत्र को नाम क्या हो, वीरम देव। और इन्हें देखो सेनापति को नाम हो दैया बिक्का। देखो 8 सेनापति को नाम क्या हो, बावले कुमार। और 8 देखो सेनापति के नाम है दैया बिका। अब जे इलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करे तो इनके क्या है सिवाना दुर्ग कहानी याद आ जाए का अपन लालच देगी कोई काम करवा सका। तो इनके गयो दैया पुआर ने भी लालच दियो और इनके गयो गुप्त रास्ता बताया। और गुप्त रास्ता बताता ही इनके गृहदेवी पर आक्रमण करो। और आक्रमण करता ही कान्नड़ देव साहब है तो चला गया वीरगति ने। और पुत्र बच्चों वीरम देव ये चाहता था कि मैं दुश्मन के हाथों न मरूं, इसलिए ने कुलदेवी जिसकी बाकी कुलदेवी माता ही आशापुरा माता बिना सामने गयो। और बिना सामने जाने के बाद मां कटार घोंप गए और क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब क्यों, अभी जालोर को नाम बदल के रख दियो जलालाबाद। ये बात ध्यान में रखनी है, बार बार पूछी जाती है कि सिवाना दुर्ग को बदल के बिन के नाम रखो खेराबाद। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जालोर दुर्ग के जो नाम बदल कर क्या रखा गया, जलालाबाद। और कान्नड़ देव के सेनापति का नाम क्या था, दैया बिक्का। और शीतल देव का सेनापति का नाम क्या था, बावले पवार। और दिल्ली में इलाउद्दीन खिलजी सेनापति किन बनाए भेजो, कमालुद्दीन गुरुग ने। और दिल्ली यहां पर देखिए दिल्ली से इलाउद्दीन खिलजी ने पहले भेजा था किसको, कमालुद्दीन गुरुग को। लेकिन बाद में खुद के ग्रह आक्रमण करने के लिए आता है।